व्यक्ति का या किसी बालक का, कम उम्र के किशोरावस्था के व्यक्ति का, अगर उसका बुद्धि विक्षिप्त हो जाता है, पागलपन की स्थिति बन जाती है, बुद्धि विक्षिप्त होने का क्या कारण हो सकता है? कई जगह पर बुद्धि विक्षिप्त होने का कारण तो कोई शारीरिक उसको समस्या हो जाता है, उसके वजह से बुद्धि विक्षिप्त हो जाता है। मगर कई जगह पर इसमें तांत्रिक प्रयोग के वजह से भी बुद्धि विक्षिप्त हो जाता है, उसका मन स्थिति सही नहीं रहता है। और इसमें एक और भी वजह है, ज्योतिष के हिसाब से बुद्धि विक्षिप्त होने का दो ग्रह मुख्य रूप से इसमें काम करते हैं। एक तो राहु के प्रभाव से बुद्धि विक्षिप्त होता है और एक सूर्य के प्रभाव से होता है। तो राहु के प्रभाव से जब बुद्धि विक्षिप्त होता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब सूर्य के प्रभाव से होता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। दोनों में भिन्नता होती है। राहु के प्रभाव से जब बुद्धि विक्षिप्त होता है, पागलपन की स्थिति जब बनती है, तो उसमें व्यक्ति नशा करता है, उसमें नशा का लत उसको लग सकता है। मगर सूर्य में ये चीज नहीं होता है, राहु में होता है। और सूर्य से ज्यादा प्रभावशाली राहु इस मामले में ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर चल रहा है, राहु का महादशा हो, अंतर्दशा हो, और राहु का स्थिति उस तरह से बना हुआ है, अगर राहु का स्थिति उस तरह से बना हुआ है बुद्धि स्थान में या विद्या स्थान में, उस तरह से अगर राहु का प्रभाव अगर उस व्यक्ति के ऊपर बना हुआ है, तो उसको मानसिक अशांति या बुद्धि का विक्षिप्त होना, इस तरह का समस्या का उसको सामना करना पड़ेगा। और उसका एक अवधि होगा, उस अवधि में वह अति दुखी होगा, अति परेशान होगा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हर तरह से कभी हम तंत्र क्रिया के तरफ भागते हैं, किसी जादू टोना जानने वाले किसी के पास जाते हैं कि वो इस चीज को ठीक करे। मगर हर जगह पर तंत्र का प्रयोग इस परिस्थिति में नहीं होता है। कभी राहु के प्रभाव से भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है और तंत्र के प्रयोग से भी बनता है। मगर वास्तविक अगर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसको ग्रह दोष है या तंत्र का प्रभाव है, दोनों में से कौन प्रभाव है इसके ऊपर, जब तक आपको यह पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाएगा, तब तक इसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और यह परिस्थिति बहुत लोगों के साथ हो जाता है और वो भटकते रहते हैं। तो आज आपको हम यह बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसके ऊपर ग्रह का दोष है या तंत्र का प्रभाव है। तो ग्रह के दोष, अगर ग्रह के दोष से वह व्यक्ति
पूर्व में सही था और अचानक से उसके बुद्धि में परिवर्तन आ गया, बुद्धि उसका विक्षिप्त होने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। जैसे राहु के महादशा में होता है, बुद्धि से विहीन हो जाना, मति भ्रमित रहना, कभी कभी शून्य प्रकार का हो जाना। शून्य का मतलब कि उसको पता ही नहीं चले कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, शून्य हो जाना। और उसको एक अनजाना भय हमेशा लगा रहना, अनजाना भय, कहीं हमारे साथ कुछ हो न जाए, कोई हमको मार न दे, इस तरह का परिस्थिति उसके साथ बना रहता है। तो अगर ये सारा परिस्थिति अगर उसके साथ बन रहा है तो ये निश्चित रूप से उसके ऊपर राहु का प्रभाव है। और एक और प्रक्रिया है कि उसको आप किसी मंदिर में ले जाए और वहां दर्शन कराए, हो सके तो शिव मंदिर में ले जाए। वहां जाने से अगर उसमें शांति आता है, शीतलता आता है, तो समझिए कि इसको ग्रह का ही दोष है। और वहां जाने पर अगर उसमें बेचैनी होता है या उसको परेशानी होने लगता है तो समझिए कि उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग है। दोनों में भिन्नता यही होता है। अब तंत्र का अगर प्रयोग है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, और ग्रह का प्रभाव है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो अगर छोटा मोटा प्रभाव होगा, हल्का प्रभाव होगा तंत्र का, तो उसके लिए आपको उसको गंगा नदी के किनारे ले जा करके उसके बराबर एक बांस का कंडा उसके बराबर नाप करके और काला धागा त्रिसूत नाप करके उस में लपेट दे और उसी के हाथ से एक लोटा और एक बाल्टी ले जाए। बाल्टी में लोटा से 7 लोटा पानी डाल दे और एक ही बार में पूरा पानी उसको डाल लेना है। 7 लोटा पानी जो बाल्टी में डाला रहेगा वह एक ही बार में उसको डाल लेना है और उसको जिधर अपने घर के तरफ जाना है उसी तरफ मुंह करके बैठना है। यह प्रक्रिया किसी रविवार या मंगलवार के दिन कर लेना है। एक पुराना वस्त्र पहन करके नहाना है जो कि वहीं पर छोड़ देना है। पुराना वस्त्र जो रहेगा वो वहीं पर छोड़ देना है। नया वस्त्र जो आगे पहनने वाला जो वस्त्र रहेगा उसको आगे रखेंगे और पीछे नहीं देखना है, आगे चलते जाना है। पीछे अगर कोई आवाज भी आता है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। यह तो तंत्र का है कि अगर तंत्र से प्रभावित होगा तो ये एक छोटा टोटका है, इससे आप कुछ हद तक उससे आपको राहत मिल सकता है। अब है कि अगर राहु का प्रभाव है तो उसमें क्या करेंगे। तो राहु के प्रभाव में आपको सबसे पहले करना होगा कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो राहु का वैदिक मंत्र का पूरा जप करें। 72,000 की संख्या में उसका जप करें पूरा। और अगर 72,000 की संख्या में नहीं हो पाता है तो आप उसका 18,000 भी जप करें। और दुर्वा घास घी में उसको डुबा करके उससे हवन करें। जो भी आपका जप संख्या होगा उसका दशांश आप हवन कर देना है। दुर्वा से ही हवन करना है। अगर जल्दी शांति चाहते हैं तो दुर्वा से केवल हवन करें। उसके बाद उसी दिन भूरा रंग का उड़द लाना है। भूरा रंग का उड़द और एक रंगा होता है उसको लाना है और स्लेटी रंग का कपड़ा और
उसी रंग का संभव हो तो कोई फूल ले ले, और एक गुलाब जामुन काले रंग का, जो भी मिठाई आपको उपलब्ध हो वो ले। अगर संभव हो तो उड़द का जिलेबी आपको अगर मिल जाए तो उड़द का जिलेबी ले। यह सारा चीज लेकर के आपको करना क्या है कि इसका एक संकल्प करा लेना है, और संकल्प कराने के बाद हर ग्रह का एक जाति होता है। तो इसमें राहु का जो वर्ण है, राहु का जो जाति है वह दुसाध जाति है। तो इस तरह के जाति के लोग अगर आपको मिल जाते हैं, अगर पूर्ण रूप से वो नहीं मिले तो कोई उस तरह के जो भी असहाय स्थिति में है, तो उनको आपको ये सामग्री उनको दे देना है। अब आप कैसे देंगे ये आपको समझना है कि आप किस तरीके से उनको देना है। आपको संकल्प करा लेना है पहले, और ये सारा चीज उनको दे देना है। संभव हो तो उनको अपने यहाँ बैठा करके खिलाए और उनका जूठा पत्तल उठा करके बीग दे। यह राहु के प्रभाव को जल्द शांत करता है। अब इसकी आगे का जो प्रक्रिया है उसमें आपको करना क्या है कि अगर किसी का परेशानी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपको करना यही है कि शिवलिंग पर दूध में शक्कर मिला करके लमसम 41 दिन तक आपको नियमित रूप से चढ़ाना है। अगर वह व्यक्ति खुद नहीं चढ़ा पाता है जो इस अवस्था में है, तो उसके माँ या पिताजी कोई भी घर का परिवार का सदस्य उसके लिए संकल्पित करके यह नियमित रूप से करे। और जब उसमें कुछ सुधार होने लगता है, कुछ जब उसमें परिवर्तन आने लगता है, तो उसको गायत्री मंत्र उससे पढ़ने के लिए बोले। अगर वह नहीं हो सकता है तो उसको दुर्गा जी का कोई भी मंत्र उसको बता दे और उस मंत्र का वह नियमित जप करने लगे। क्योंकि बुद्धि की शुद्धता के लिए दुर्गा मंत्र, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र अगर जप करता है व्यक्ति तो उससे उसका बुद्धि ठीक होता है, बुद्धि प्रखर होता है। और राहु ग्रह का जो स्वामी है, जो अधिपति देवता है, जो उनके देवता है, वह दुर्गा जी है। तो इसलिए दुर्गा जी के पूजा से या दुर्गा के जप से राहु ग्रह शांत होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का या किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो उसको ये चीज जरूर करना चाहिए, दुर्गा जी का पूजा जरूर करना चाहिए, उसके हाथ से दुर्गा जी का पूजा जरूर करना चाहिए। अगर वह स्वयं नहीं कर पाता है तो किसी ब्राह्मण से कराएं, दुर्गा जी का कवच का पाठ करें, दुर्गा जी का सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, दुर्गा जी का देवी सूक्त का पाठ करें, इत्यादि दुर्गा जी का जो भी संभव हो मंत्र का जप करे या पाठ करे। दुर्गा भक्ति में लीन हो जाने पर उसका बुद्धि शुद्ध हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाता है। क्योंकि यह कई पुराणों में इसका वर्णन है कि दुर्गा बुद्धि की देवी है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रीमद् देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान के बुद्धि का संचालन दुर्गा जी ही कर रही है। तो इसलिए दुर्गा जी बुद्धि की देवी है, और अगर किसी का बुद्धि विक्षिप्त होता है तो उसको दुर्गा जी का पूजा जरूर करना चाहिए। और एक हमने बताया है
कि शंकर जी पर, शिवलिंग पर आपको यह नियमित रूप चढ़ाने से उसमें जल्द ही सुधार होता है। और अगर आपको विशेष जानना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का घटना हो रहा है या समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे हम आपको और भी इसका प्रक्रिया बता देंगे। जय भगवान।